वाइज स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होती है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जब उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं होता है तभी जो है से इस चीज़ को पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग फिलहाल चर्चा करते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, तो ये पृथ्वी का आकृति है जिसका आकार कैसा है, तो जियोड आकार के जैसा है। ठीक है, अब पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो कौन सी रेखा जो है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, तो अगर डिग्री में बोले तो 0 डिग्री, इक्वेटर इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर, और अगर हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, हम लोग तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भूमध्य रेखा को ज्योग्राफिकल नेम विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा है। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी गोला के, अब एक क्या है तो गोला है, अब गोला के बीचों बीच अगर हम काट दिया जाए, बीचों बीच काट दिया जाए तो ऊपर वाले को गोलार्ध, नीचे वाले को भी गोलार्ध बोलेंगे। अब उत्तर में हम लोग देखते हैं क्या है नॉर्थ, और नीचे में क्या है साउथ। तो ऊपर वाले गोला को हम लोग बोले नॉर्थ गोलार्ध माने उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध हम लोग बोलेंगे। तो अब लोग हम फिलहाल चर्चा करते हैं, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भूमध्य रेखा पे कितने देश पाए जाते हैं और किन रेखाओं पे बसे हुए शहर कितना गर्मी से प्रभावित होता है और कितना ठंडा से प्रभावित होता है, कहाँ बरसात ज़्यादा होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को विश्लेषण करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं, मतलब सूर्य जो है से कर्क रेखा, अब हम लोग समझते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है जो 23.5 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्क रेखा बोलेंगे। और निचली वाली रेखा को जो 0 डिग्री इक्वेटर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखा खींची हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मकर रेखा बोलेंगे। एक क्या है काल्पनिक रेखा है, किसी ने नहीं देखा है, ये सिर्फ इमेजिन लाइन है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सूर्य, हम लोग ऐसा तो ज्योग्राफी में नहीं कहा गया है कि सूर्य घूमती है यानी पृथ्वी घूमता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि सूर्य जो है से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इन दो रेखाओं के बीच में ही चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, अब यहाँ सूर्य है, सन ले लिए। ठीक, अब इस सन जो है मतलब सन का तो लाइट भूमध्य रेखा पर लगातार पड़ रहा है, अगर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आती है तो भी इसका लाइट यहाँ पड़ता है। अब इस क्षेत्र में देखा जाए तो तिरछा पड़ता है, इस क्षेत्र में देखा जाए तो सूर्य तिरछा पड़ता है। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ से समझ पाएंगे कि जहाँ सूर्य की प्रकाश बहुत कम मात्रा में पड़ती है वहाँ तो ठंडा गर्मी का इफेक्ट रहेगा, और जहाँ अत्यधिक मात्रा में सूर्य की ताप पड़ती है वहाँ तो गर्मी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए बताया जाता है कि भूमध्य रेखा में जितने भी शहर, जितने भी गांव या जितने भी देश पाए जाते हैं वहाँ अत्यधिक मात्रा में गर्मी पाए जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क मतलब सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में मतलब जो है से उसका लाइट जो है से एकदम सीधे पड़ती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एक विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय रेखा पे सूर्य का जो प्रकाश होता है सीधे पड़ती है। अब हम लोग समझते हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में होगा वहाँ तो वेपोरेशन प्रोसेस जरूरी होगा, वाष्पीकरण का क्रिया जो होगा, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब सागर है। तो सूर्य का जिस एरिया में अत्यधिक मात्रा में प्रकाश पहुंचेगी, जहां अत्यधिक मात्रा में गर्मी रहेगी तो वहाँ वेपोरेशन वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा। अब जब वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा तो वहाँ क्या है बादल बनाएंगे, अब इस तरह का बादल बनाएंगे। अब जब बादल बनाएगा तो क्या इस क्षेत्र में वर्षा होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी वर्षा इस क्षेत्र में। तो इसीलिए बोला जाता है कि विषुवतीय क्षेत्र में जितने भी देश पाए जाते हैं वहाँ अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है।
अब यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि इस क्षेत्र में अब अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी तो क्या यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे? तो जरूरी है, पेड़ पौधे के लिए क्या जरूरी है? तो सूर्य का प्रकाश और जल जरूरी है। तो यहाँ लगातार 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक रोज वर्षा होती है अत्यधिक मात्रा में। अब इस एरिया में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वहाँ के पेड़ पौधे भी जो पाए जाते हैं एकदम सघन मात्रा में, लंबी लंबी मोटी मोटी पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पेड़ यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो रोजवुड है, अबनुस है, महोगनी है, ये सब पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब तो हम समझें, अब समझिए कि इस क्षेत्र में क्या अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। अब गर्मी यहाँ पड़ती है तो इस क्षेत्र को हम नाम दे सकते हैं गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र नाम दे सकते हैं। अब हम लोग तो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो गर्म को हम लोग उष्ण बोल सकते हैं। अब क्षेत्र को कटिबंध बोल सकते हैं, कटिबंध, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इस जोन को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्र को नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हम लोग समझ गए हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्यों अत्यधिक मात्रा में गर्मी पाए जाते हैं, यहाँ का जो पेड़ पौधे होते हैं कितना सघन होते हैं, किन प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ से एक चीज़ और निकलता है कि अब जब यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे जैसे कमल का पौधा देखें किसी भी तालाब में खिला रहता है तो उसका पत्ता बहुत चौड़ा चौड़ा रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है विषुवतीय रेखा में, विषुवतीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं बहुत लंबे लंबे, और पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं बहुत चौड़ा होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश निकलती है यहाँ आती है तो उसका पौधा का पत्ता जो है इसे रोक लेता है, नीचे तक नहीं जाने देता। अब बताइए कि जब वर्षा होगा तो पत्ता नहीं रोक पाएगा, अब वर्षा होगा तो पानी तो नीचे तक जाएगी, अब पानी यहाँ हमेशा जड़ के पास रहेगी, लेकिन अब धूप नहीं जाएगा तो क्या होता है कि इस एरिया में दलदल का जो है से स्वभाव होता है, दलदलीय क्षेत्र। इसीलिए बोला जाता है कि विषुवतीय मतलब उष्ण कटिबंध में बहुत विषैले विषैले सांप पाए जाते हैं, जैसे एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब जो हैं से बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा, एक रेखा और है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है, इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त है। अब बताइए कि हम बोले थे सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा चमकती है। अब इस एरिया में बताइए यहाँ चमक रही है, तिरछा चमक रही है, अंटार्कटिक वृत्त पे तिरछा चमक रही है, यहाँ भी तिरछा चमक। अब बताइए कि जब कर्क रेखा से घूमते घूमते मकर रेखा पे आएगी, जब यहाँ से यहाँ चमकेगी तो इस एरिया में क्या ठंडा पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे जब सूर्य आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ ठंडा पाया जाएगा, ठंडा रहेगा। अब जब ये घूमते घूमते कर्क रेखा पे आएगा तो फिर गर्मी पाया जाएगा, तो यहाँ गर्मी प्लस ठंडा, तो गर्म को उष्ण बोल सकते हैं, उष्ण प्लस ठंडा को शीतोष्ण बोल सकते हैं। तो शीत प्लस उष्ण तो शीतोष्ण बोल सकते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं। अब बताइए कि शीतोष्ण कटिबंध जो पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में मतलब इस क्षेत्र में गर्मी भी पाए जाते हैं और ठंडा भी पाए जाते हैं। तो मतलब हम, आप कहिएगा कि शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ भी आर्कटिक वृत्त लिए सर, यहाँ भी आर्कटिक वृत्त लिए। तो इस प्रकार से हम लिए कि मतलब पृथ्वी को हम किसी कॉपी पे जो है हम दर्शाए हैं, मतलब वास्तविक में तो एक ही लाइन है, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए मतलब उस तरह से आकार नहीं बन सकते, इसलिए 2 ठो लेना पड़ा। तो हम लोग समझ गए इस एरिया में भी तो गर्म प्लस ठंडा का स्वभाव रहेगा, तो क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब समझिए जब सूर्य यहाँ पे है, ठीक ना, तो यहाँ से तो यहाँ का प्रकाश जाएगा, तिरछा हल्का जाएगा तो गर्मी हल्का लगेगा। अब जब घूमते घूमते मकर पे आएगा, यहाँ से मारेगा तो इस एरिया में क्या रहेगा, फिर ठंडा पड़ेगा। अब इस एरिया में अगर सूर्य यहाँ रहेगा तो इस एरिया में गर्मी पाए जाएंगे। अब जब सूर्य घूमते घूमते यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फिर लाइट मारेगी तो तिरछा आएगा तो ठंडा, तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध इस जोन को हम लोग बोल सकते हैं।
शीतोष्ण कटिबंध, मतलब जिस तरह से जोन का बदलाव होगा, मतलब इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उस तरह से गर्मी का प्रभाव भी दिखेगा, ठंडा का प्रभाव भी, इस पे भी इफेक्ट दिखेगा। मतलब जीव जंतु, लोगों का खान पान, लोगों का रहने का तरीका, इसमें भी असर पड़ता है। अब बताइए कि अब धीरे धीरे मतलब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मतलब इस क्षेत्र में जो है से मतलब कम, धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है। अब जब कम मात्रा में पहुंचेगा तो क्या इस क्षेत्र में जो है अत्यधिक मात्रा में बर्फ ये सब पाए जाएंगे, जहाँ धूप नहीं पाया जाएगा, कम मात्रा में पाए जाएंगे, वहाँ क्या बर्फ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल है कि जो है से साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे अत्यधिक मात्रा में बर्फ पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब समझते कि मेरा भारत, मेरा प्यारा सा भारत जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा में नहीं। अब इस पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा पे कितने शहर पाए जाते हैं? तो 13 ऐसे शहर हैं जो भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं। अब जब भूमध्य रेखा पे जो शहर पाए जाएंगे वहाँ तो अत्यधिक मात्रा में गर्मी पाए जाएंगे, वहाँ का जो मतलब वन होगा, संघन्य होगा, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जीव जंतु पाए जाएंगे। अब समझते हैं कि अब इस फिगर से हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, और प्लस में नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, आर्कटिक वृत्त माने 66.5 डिग्री साउथ पोजीशन को, जो साउथ पोजीशन में है उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, और जो मतलब नॉर्थ की ओर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। अब क्या है डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। हम बोले थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दो रेखाओं के बीच में जो जोन पाए जाते हैं, जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी, अब अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ेगी तो वर्षा भी जरूर होगी। तो वही बोला जाता है कि विषुवतीय क्षेत्र में 2 से 4 बजे अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र हम लोग समझ लें। तो अब दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखिए हम लोग समझ गए कि अब उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कटिबंध पाए जाएंगे उसको उष्ण कटिबंध पाए जाएंगे। अब अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाए जाएंगे उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। तो कितने प्रकार के रेखा हम पढ़ा दें? आर्कटिक वृत्त एक हो गया, कर्क रेखा 2 हो गया, विषुवत रेखा। इस तरह से नहीं बोलेंगे आर्कटिक यहाँ भी, मतलब कर्क रेखा यहाँ भी है, मतलब उष्ण कटिबंध यहाँ है और यहाँ भी है, तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से नहीं। तो कितने हम बता दिए हैं? तो विषुवतीय रेखा 1 इमेजिंग लाइन, कर्क रेखा 2 और आर्कटिक 3 जो है से हम समझा दिए हैं कि किस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पाए जाएंगे, कहाँ जो है से अत्यधिक मात्रा में वर्षा पाए जाएंगे। तो आज का क्लास में यहीं तक तो हम लोग समझ गए हैं।